नमस्ते। चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। ईश्वर ने हमारे शरीर को बनाया तो हमें एक बहुत सुंदर तोहफा दिया है, जो अगर है तो जहान है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। इस जीवन का कोई मतलब नहीं है। वो हैं हमारी दो आँखें, जो शरीर को न सिर्फ जीव वैज्ञानिक तौर पर जोड़ती हैं, बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी एक रूप करती हैं। ऐसे में आँखों को बचाना मानव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर जिनकी आँखें जन्म से सही हैं, जो जन्मजात नेत्रहीन नहीं हैं। लेकिन हमारे भारत में सबसे ज़्यादा आँखों का अंधापन एक बीमारी के कारण होता है, जिसे कहते हैं मोतियाबिंद या कैटरेक्ट। ये रोग लापरवाही का रोग है, अनदेखी का रोग है। मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पूर्णतया संभव है। इसमें बीमारी ऐसी होती है कि आँखों के आगे क्लाउडिंग सी आती है, जैसे बादलों जैसा, चितकबरा सा, धब्बा जैसा, और रोशनी में ऐसे लगता है रुकावट हो रही है। ये बीमारी 70 साल से अधिक लोगों में आमतौर पर पाई जाती है, उम्र के साथ होती है। हालांकि कई बार ये कम उम्र में भी देखने को मिलती है और बच्चों को भी हो जाती है, विशेष रूप से जब ये किसी और बीमारी के साथ जुड़ी हो, जैसे डायबिटीज़ में। और जब ऐसा होता है और उसको हम शुरू में डायग्नोज नहीं करते, पहचान नहीं पाते और फिर लापरवाही करते हैं, तो आँखों की रोशनी चले जाने का डर रहता है। क्या क्या लक्षण होते हैं इसमें? नज़र धुंधली हो जाती है, जल्दी जल्दी चश्मे का नंबर बढ़ने लगता है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें जैसे ऊपर देखते हैं चांद है तो उसके कई प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, या रंगों की चमक समझ में नहीं आती, या फिर गाड़ी की हेडलाइट में कुछ नहीं दिखता। इस तरह के लक्षण आते हैं तो तुरंत हमें किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाकर अपनी आंखों का चेकअप करवाना चाहिए। वैसे भी जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, जो पढ़ाई करते हैं, आजकल तो वैसे सब स्क्रीन पे काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सबको साल में एक बार अपना आई चेकअप जरूर करवाना चाहिए। और जब भी कोई जरा सी दिक्कत लगे तो किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाकर आई चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि WHO की रिपोर्ट के अनुसार 50 से 80% मामलों में अंधेपन का कारण मोतियाबिंद है। और इसीलिए एक अभियान चलाया गया, विजन 2020 राइट टू साइट, यानी कि देखना हमारा अधिकार है, नज़र हमारा अधिकार है। और उसमें पूरी दुनिया में इस रोग को दूर करने और बचाव इससे हो, उसकी पहल की गई। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के सहयोग से कैटरेक्ट कंट्रोल ब्लाइंडनेस प्रोजेक्ट भारत में 20 साल से 7 राज्यों में चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1994 में हुई थी और उन प्रयासों से देश भर में मोतियाबिंद की सर्जरी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। बहुत सारे फ्री कैंप लगते हैं और उसमें बहुत से बुजुर्गों को इस बीमारी से राहत मिलती है और आंखों की रोशनी वापस मिलती है। WHO के इसके बाद, इस प्रोजेक्ट के बाद जो हुआ सर्वे, उससे पता चला कि इससे 25% मामले घटे हैं। अब इसमें क्या होता है? इलाज में आँख की सर्जरी करके नया लेंस डाल दिया जाता है। कई बार मरीज ऑपरेशन करने से हिचकिचाता है और दवाओं उससे चाहता है कि मेरा इलाज हो जाए, लेकिन देखिए इसमें परमानेंट इलाज खाली सर्जरी ही होता है। आज के ज़माने में तो आधुनिक तकनीक बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, जिसमें फेको और माइक्रो विधि आती है, तो उसमें ना तो मोतियाबिंद के पकने का इंतज़ार किया जाता, और उसमें जो रिकवरी टाइम होता है सर्जरी के बाद, वो भी कुछ भी नहीं होता। डे केयर सर्जरी होती है, मरीज को उसी दिन शाम को घर भेज दिया जाता है। और आजकल छोटे छोटे नगरों में भी इस तरह के आई सर्जन उपलब्ध हैं, ऐसी मशीनें उपलब्ध हैं कि फेको सर्जरी करवाई जा सके। ऑपरेशन के बाद जो सावधानी है वो साफ सफाई की है, ताकि आँख में संक्रमण नहीं हो। जब भी दवाई डालनी हो, हाथ धोकर डालनी चाहिए, बिना बात आँख को टच नहीं करना चाहिए, रगड़ना मसलना नहीं चाहिए, क्योंकि आँख में संक्रमण होने से पूरी आँख के चले जाने का डर रहता है। और बाकी ऐसा भारी सामान वगैरह नहीं उठाना, बाकी अपनी रूटीन एक्टिविटी आप आराम से कर सकते हो। और मोतियाबिंद से निजात आप पा सकते हो। इसमें बिना हल्का सा चीरे से
एक इंट्रा ऑक्यूलर लेंस डाल दिया जाता है जो एक्रेलिक या सिलिकॉन का बना हुआ होता है। कभी कभी मरीजों को ऑपरेशन के बाद दोबारा शिकायत हो जाती है और उसकी सफाई, क्योंकि वो क्यों होती है ये मोतियाबिंद की दोबारा शिकायत, वो लेंस के ऊपर जो झिल्ली होती है उसके वो झिल्ली जैसी परत जम जाती है, तो उसकी सफाई लेज़र से हो जाती है। और बहुत अच्छी टेक्निक्स आजकल इसमें विज्ञान की प्रगति की वजह से, शल्य चिकित्सा में प्रगति की वजह से हो गई है, इसलिए हमें इन चीज़ों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लक्षणों को तुरंत पहचानना चाहिए, तुरंत चेकअप करवाना चाहिए, और अगर चिकित्सक ऑपरेशन की सलाह देते हैं मोतियाबिंद की, कैटरैक्ट की सर्जरी की, तो हमें तुरंत करवा लेना चाहिए।